बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत जो है पीछे वाली चीज़ रिवाइज़ कर दूं कि मेन हमने टॉपिक अपना स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। मैंने आपको ये बताया था कि नंबर ऑफ़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है रिकॉर्ड किए गए इन द ह्यूमन बीइंग। और लास्ट टाइम हमने 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस किए थे, एक था ब्रोंकाइटिस एंड द सेकेंड वन वाज एम्फीसीमा। आज हम अगला जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नमूनिया एंड एस्थमा ऑन पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13. So let's move toward our lecture number 5. The topic of our lecture number 5 is pneumonia and asthma. These both are the 2 common respiratory disorder जिसके बारे में आप लोगों ने commonly सुना होगा। तो सबसे पहले हम नमूनिया के बारे में पढ़ते हैं कि नमूनिया से क्या मुराद है, या नमूनिया की बीमारी जो है वो कैसे होती है और इसके कौन कौन से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसके कौन कौन से सिम्टम्स हो सकती हैं और इसका क्या इलाज जो है वो पॉसिबल है। नमूनिया सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन में जो है वो काफ़ी साइंटिस्ट जो है वो ट्राई देते हैं कि दैट इज़ आल्सो प्रोनाउंस एज द नमूनिया, दैट इज़ आल्सो कंसर्न एज द नमूनिया। तो पी साइलेंट यूजली बच्चे, अगर हम देखें अपनी ब्रिटिश लैंग्वेज में तो पी यूजली साइलेंट ही कंसिडर किया जाता है। तो दैट इज़ दिस इज़ द नमूनिया। So first of all we will understand the meaning of pneumonia. What is meant by pneumonia? Pneumonia is actually the infection of lungs. Pneumonia is actually the infection of lungs. इन्फेक्शन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्फेक्शन ये जो वर्ड आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा, जी फलां को इस जगह इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन ऐसी बीमारी होती है जो कि किसी भी लिविंग एजेंट या किसी भी माइक्रोबियल एजेंट की वजह से होती है। A disease which is caused by any microorganism, a disease which is caused by any living organism, that is known as infection. जिस तरह हम कॉमनली कह देते हैं ज़ुकाम होना, ज़ुकाम बच्चे इट इज़ आल्सो इन्फेक्शन जो कि एक एजेंट इन्फ्लुएंजा वायरस के ज़रिए होता है। इसी तरह नमूनिया बेटा जी ये भी इन्फेक्शन है। किसका इन्फेक्शन है? लंग्स का, या एल्वियोलाई भी कह सकते हैं, बिकॉज एल्वियोलाई आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लंग्स। नमूनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। और अगर ये दोनों लंग्स पे अटैक कर दे, अगर कोई भी ये जो लिविंग, अभी हम काज डिस्कस नहीं करने जा रहे कि कौन सा माइक्रोबियल एजेंट इसके बिहाइंड इन्वॉल्व है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मतलब अंडरस्टैंड करें कि नमूनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। और यूजली अगर ये माइक्रोबियल एजेंट जो भी है वो अगर हमारे दोनों लंग्स पे एट ए टाइम अटैक करे तो दैट इज़ कॉल्ड द डबल नमूनिया, एंड डबल नमूनिया इज़ मोर सीवियर फॉर्म। Okay, now we are discussing about the which specific microbial agent causes the pneumonia like infection. So the main microbial agent behind it is bacteria, and the name is Streptococcus bacteria. Streptococcus bacteria की स्पीशीज़ जो है वो इसके बिहाइंड जो है वो इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि ज़ुकाम काज करता है वो भी इसकी जो है वो काज बन सकती है। इसके अलावा कुछ फंजाई जो हैं वो भी जो है नमूनिया की काज बन सकते हैं। तो इट इज़ मेनली द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये बैक्टीरिया जो है, ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया दैट इज़ द पूरा इसका नाम है बेटा जी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। बैक्टीरियल एजेंट है। अच्छा जी, अब ये लंग्स पे कैसे अटैक करता है? जब ये हमारे लंग्स में एंटर होता है ये बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी फंजाई जो है, खास करके हम बात करें बैक्टीरिया की, दैट इज़ द स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। अगर ये एंटर होता है हमारे लंग्स में तो ये क्या करता है, मैंने आपके सामने 2 अल्वियोलस ड्रॉ किए हुए हैं, 2 अल्वियोलाई ड्रॉ किए हुए हैं।
जो अभी हमें सिमिलर नज़र आ रहे हैं। ये कॉमन सबसे पहले जो है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे कॉमन एल्व्यूलस है, क्या इजीली गैसेस एक्सचेंज होगा, एयर आ रही है और बाहर जा रही है। जब इस एल्व्यूलाई पे किसी फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है तो क्या होता है, तो ये जो हमारे लंग्स हैं बेटा जी, हमारे एल्व्यूलाई ये हमारे लंग्स के टिश्यूज़ को डैमेज करता है और हमारे जो है वो लंग्स के अंदर जो स्पेस है जहाँ से हवा ने पास होना है उसको फिल कर देते हैं फ्लूइड से, पस से। फ्लूइड भी कह सकते हैं, पस कह सकते हैं। पस एक्चुअली आपने पढ़ा हुआ क्या है बेटा जी, डैमेज्ड वाइट ब्लड सेल्स हैं। जाहिर सी बात है ये इन्फेक्शन है बेटा जी, ये कोई बैक्टीरिया जो है या वायरस जो है जब अटैक करता है हमारे लंग टिश्यूज़ पे, तो हमारे लंग टिश्यूज़ के जो डेड सेल्स हैं वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं विद इन द स्पेस कैविटी जहाँ से एयर ने पास होना है। तो जिसकी वजह से जो है इस स्पेस में जो है फ्लूइड या पस जो है वो फिल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो गैसेस एक्सचेंज का रेट जो है वो कम हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है बेटा जी, इससे क्या होगा अगर एल्व्यूलाई जो है वो इफ़ दे आर फिल्ड विद द पस देन व्हाट विल हैपन। सबसे कॉमन जो हमारे पास सिम्टम है दैट इज़ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि ब्रीथिंग रेट जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज जो है वो कम होगा, ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन होगा। इसके अलावा और इसके कॉमन जो है वो हमारे पास क्या है, इसके पास हमारे पास कॉमन जो है और सिम्टम्स क्या हैं, वो हैं हमारे पास कोल्ड, ठंड लगना, पेशेंट को ठंड लगेगी विद द हाई फीवर, तेज़ बुखार, तेज़ बुखार के साथ साथ जो है वो शिवरिंग होगी, प्लस जो है वो कफ होगी, लेकिन खुश्क खांसी नहीं होती इसमें, कफ के साथ साथ जो है वो बलगम भी डिस्चार्ज होता है, दैट इज द स्पूटम, कफ विद द स्पूटम प्रोडक्शन। इसके अलावा हमारे पास है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द निमोनिया, वो है जी हमारे पास कि पेशेंट का जो कलर होता है वो पर्पलिश हो जाता है, नीला सा हो जाता है पेशेंट, या डस्की हो जाता है, उसका कलर जो है वो मांद पड़ जाता है। यहाँ पे मैं एक बात जो है इससे पहले मैं इसकी रीज़न बताऊँ कि वाई द पेशेंट स्किन कलर बिकम पर्पलिश और डस्की। सो एक कॉमनली आपको बात पता है कि आर्टरीज में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सो दैट्स वाई दे आर रेड इन कलर, और वेन्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सो दैट्स वाई दे आर ब्लू इन कलर। तो ये जो पर्पल कलर का होना है, ये पर्पल कलर का होना ये सबूत देता है कि अब हमारे ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन की कमी है, देयर इज़ द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन की कमी क्यों है बेटा जी, कि जहाँ पे एल्व्यूलाई ने हमें जो है स्पेस देनी थी, हमें एरिया देना था कि वो गैसेस एक्सचेंज हो सके, लेकिन अब ये एल्व्यूलाई चूँकि पस से फ्लूइड से फिल हो चुके हैं, तो ये वाली स्पेस अब जो है वो नहीं रही इस काबिल के यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए, ऑक्सीजन को जो है वो इधर बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेट किया जा सके। तो ऑक्सीजन की पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द बॉडी की वजह से जो है वो इंसान का जो स्किन का कलर है, जो पेशेंट का स्किन का कलर है वो पर्पल हो जाता है या डस्की हो जाता है, दैट प्रेजेंट्स द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट प्रेजेंट्स द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर ब्लड। इसके अलावा बेटा जी इसका अगर हम ट्रीटमेंट क्लास पे देखें तो ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है, चूँकि ये इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन को, और ख़ास करके ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया को ख़ास करके किससे ट्रीट किया जा सकता है, विद द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाए ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ जाती हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ कह सकते हैं, एंटीबायोटिक्स ऐसे जो है वो मेडिसिन्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड कर देती हैं, रोक देती हैं हमारी बॉडी में, या बैक्टीरिया को किल कर देती हैं ताकि इन्फेक्शन पे कंट्रोल हासिल किया जा सके। इसके अलावा बेटा जी निमोनिया की वैक्सीनेशन भी की जाती है।
और वैक्सीनेशन यूजुअली किसी वायरल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ ही की जाती है। तो हमने जो है वो आज अपना सब टॉपिक पहला पढ़ा, डैट इज़ द नमूनिया। नमूनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स पे अटैक हो जाता है, ये दोनों लंग्स इससे जो है वो सफ़र करते हैं, तो डैट इज़ द डबल नमूनिया। और इन्फेक्शन मैंने आपको कहा कि ऐसी बीमारी जो किसी भी माइक्रोबियल एजेंट, किसी भी लिविंग एजेंट की वजह से होती है, और इसमें ख़ास करके कौन सा एजेंट इन्वॉल्व है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। इसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शन भी अटैक कर सकता है। कौन सा वायरस? इन्फ्लुएंज़ा वायरस, जो कॉमन कोल्ड या जो ज़ुकाम काज करता है। बाज़ औक़ात फंजाई भी इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। होता क्या है कि जब ये माइक्रोबियल एजेंट्स इंटर होते हैं हमारी एल्वियोलाई में, तो हमारे लंग टिश्यूज़ को या हमारी एल्वियोलाई के टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि टिश्यूज़ डैमेज होने की वजह से देयर सेल्स विल बी डेड इन नेचर, जिसकी वजह से वहाँ पे पस कॉन्स्टिट्यूट होना शुरू हो जाती है और स्पेस जो है उस पस से या फ्लूइड से फिल होना शुरू हो जाती है। फ्लूइड कौन सा है? ये म्यूकस, ये जो इसकी लाइनिंग में था म्यूकस, ये जो इसकी वाल्स में म्यूकस था, वो अब बेटा जी इधर आ जाता है इधर स्पेस में। सिम्टम्स इसके क्या हैं? शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, ठंड लगना, तेज़ बुखार होना, इंसान का कांपना, कफ होती है लेकिन खुश्क खांसी नहीं होती, विद द स्पूटम प्रोडक्शन, बलगम प्रोड्यूस होता है। पेशेंट का जो कलर हो जाता है वो पर्पलिश हो जाता है या डस्की मान पड़ जाता है, उसका कलर काला पड़ जाता है, पर्पल हो जाता है, क्योंकि बॉडी में अब ऑक्सीजन का रेट जो है वो कम होता जा रहा है। देयर विल बी इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आवर बॉडी। ट्रीटमेंट क्या है कि एंटीबायोटिक्स दी जाए या वैक्सीनेशन की जाए इस इन्फेक्शन के खिलाफ। एंड द सेकेंड वन इज़, सेकेंड जो रेस्पिरेटरी कॉमन डिसऑर्डर जो आपने सुना होगा अक्सर, डैट इज़ एस्थमा। एक्चुअली एस्थमा इज़ एलर्जी, कॉमन वर्ड जो आप लोगों ने सुना होगा कि एलर्जी है। सबसे पहले मेरी बात एक सुन लें कि एलर्जी एक डिज़ीज़ की एक ऐसी टाइप है, इन्फेक्शन भी तो डिज़ीज़ की टाइप है, एलर्जी भी तो डिज़ीज़ की टाइप है। तो एलर्जी एक डिज़ीज़ की ऐसी टाइप है जिसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं होता। हाँ, इस कंडीशन को थोड़ी देर के लिए रिड्यूस तो किया जा सकता है, बट एलर्जी लाइफ टाइम उस पेशेंट के साथ एग्जिस्ट करती है। इट कैन नॉट बी फुली क्योर्ड। एलर्जी किस वजह से होती है? एलर्जी के बिहाइंड बेटा जी डिफरेंट जो है वो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो केमिकल जो एलर्जी काज करते हैं उनको हम एलर्जेंस कहते हैं। अब जब ये एलर्जेंस, अब इसमें एलर्जेंस में अक्सर सुना होगा फलां बंदे को डस्ट से एलर्जी है, फलां बंदे को धुएं से एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है, किसी परफ्यूम से, किसी ख़ास किस्म की परफ्यूम या फ्रेगनेंस से, खुशबू से, स्मेल से एलर्जी है। तो दीज आर द एलर्जेंस, जैसे कि डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, पोलन्स वगैरह हो गए। जब ये इंटर होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ख़ास करके ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में। एक्चुअली एस्थमा है क्या बेटा जी? एस्थमा हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की, और ये टर्म हम पहले कहीं पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल में, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकाइटिस इज़ ए डिजीज़, कॉमनली डिसऑर्डर होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का, जिसको हम बर वक्त इलाज जिसका किया जा सके तो वो पॉसिबल है। लेकिन अगर उसकी ब्रोंकाइटिस को प्रॉपरली जो है वो उसको मतलब नज़रअंदाज किया जाता है, उसका इलाज नहीं किया जाता, तो दैन इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ एलर्जी दैट कांट बी क्योर्ड। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल की इन्फ्लेमेशन से क्या मुराद है बेटा जी? किसमें ये होता है कि जब भी कोई भी इरिटेटिंग पार्टिकल ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में एंटर होता है तो उसकी लाइनिंग में, इसकी लाइनिंग में जो म्यूकस है जिसने इसको नरिश किया हुआ है, मॉइस्चर किया हुआ है, तो ये जो है वो क्या होते हैं कि ये इस स्पेस में म्यूकस जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, और एयर का यहाँ से गुजरना जो है वो काफ़ी हद तक दुश्वार हो जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स मतलब ये है कि नैरो हो जाएंगे हमारे एयर पैसेज में, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स नैरो हो जाएंगी।
उनकी ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है, उनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। ये देखिए, पहले ब्रॉड सरफेस एरिया था ताकि जो है वो मैक्सिमली एयर जो है वो गुजर सके। अब ये चूँकि म्यूकस बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो, यहाँ से देखें ये जो रेड कलर से मैंने शो किया हुआ डैट इज़ द म्यूकस, क्योंकि देयर इज़ द एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा जी कि अब ये जो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी, जिसकी वजह से ये नैरो हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, ये कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एयर का जो है वो प्रॉपर्ली इंटर होना जो है वो इम्पॉसिबल है, या बहुत कम अमाउंट में एयर यहाँ से इंटर हो सकती है, जिसकी वजह से इंसान को या पेशेंट को जो है वो सांस लेने में दुश्वारी होती है। देयर इज़ द डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। अक्सर आपने एस्थमिक पेशेंट को देखा होगा कि जब उन्हें अस्थमा का अटैक होता है तो उनकी सांस फूल जाती है, उनका ब्रीथिंग जो है वो, उनका सांस लेना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। तो उस केस में आप क्या देते हैं? अक्सर आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा इन्हेलर्स। इन्हेलर्स के ज़रिए उनके सांस को बहाल किया जा सकता है। वो किस तरह से? अब इन्हेलर्स अंदर से खाली तो नहीं हो सकते, तो इन्हेलर्स के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसे बेटा सप्लीमेंट्स, कुछ ऐसे केमिकल्स डाले हुए हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को कुछ देर के लिए डायलेट कर देते हैं। डायलेट का ये मतलब है कि जहाँ पे जो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुए हैं हमारे पास ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल, तो उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देते हैं ताकि जो है वो एयर प्रॉपर्ली नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ से पास हो सके और उस पेशेंट का जो है सांस बहाल किया जा सके। लेकिन डेट इज़ द परमानेंट ये इलाज नहीं है बेटा जी। अस्थमिक अटैक्स जो है वो बार बार होते रहेंगे। जब भी उन्हें किसी भी एलर्जेंट का, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, परफ्यूम्स हो गया, पोलन्स हो गया, तो जब भी उन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा तो उन्हें जो है वो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी। इस केस में उन्हें रेफ़र किया जाता है कि वो अपने इन्हेलर्स वो हर वक्त अपने पास रखें, क्योंकि कहीं भी जो है ट्रैवल करने से उनको इन एलर्जेंस से उनका सामना होगा, इनसे फेस करना पड़ेगा, तो ये ऐसी कंडीशन, अस्थमा की कंडीशन आ सकती है। तो इन्हेलर्स क्या करते हैं, इनमें ऐसे केमिकल्स फिल कर दिए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर जो है वो नॉर्मली इससे पास हो जाए और एल्विलाई में जाके गैसेज एक्सचेंज हो और उस बंदे का सांस जो है बहाल किया जा सके। तो सेकंड जो हमने सब टॉपिक अपना पढ़ा दैट इज़ द एस्थमा। एक्चुअली एस्थमा इज़ द एलर्जी दैट इज़ काज्ड ड्यू टू डिफरेंट एलर्जेंस लाइक डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, पोलन एक्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा इसमें होता ये है एक्चुअली बेटा जी, ब्रोंकाइटिस की बिगड़ी हुई फॉर्म कह सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस को अगर प्रॉपर्ली जो है वो बर वक्त उसका इलाज ना किया जा सके तो ये इन्फ्लेमेशन जो है काफ़ी हद तक एक्सटेंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एलर्जेंस जो है हमारे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की वाल्स को डैमेज कर देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और हमारी जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी वाल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं या नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से एयर प्रॉपर्ली इसमें इंटर होने नहीं होती, जिसकी वजह से उस पेशेंट को जो है ब्रीथिंग जो है वो सांस लेने में जो है वो दुश्वारी होती है। इसके लिए रेफ़र किया जाता है कि इन्हेलर्स यूज़ किए जाएं। वो इन्हेलर्स ऐसे केमिकल से फिल होते हैं जो कि हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं ताकि जो है वो एयर पैसेज वे की जो सरफेस एरिया उसको एक्सटेंड किया जा सके ताकि प्रॉपर्ली एयर जो है वो यहाँ से पास आउट हो और उस पेशेंट का जो है सांस बहाल हो सके। होप्स हो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ओके 10th क्लास, अल्लाह हाफिज़।